हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो थोड़ा हैवी हो सकता है बट ज़रूरी है इसलिए। एंड आई होप कि आप सब ये वीडियो लास्ट तक देखें बिकॉज दिस इज़ नॉट अ गॉसिप वीडियो, दिस इज़ अ कन्वर्सेशन वी ऑल नीड। What is सो depression? आज हम एक इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक नाम जो बस एक हेडलाइन बन के रह गया है बट एक्चुअली वो एक इंसान, एक पूरी लाइफ थी, जीती जागती हंसती खेलती लाइफ। प्रियांशु श्रीवास्तव, कानपुर के एक यंग लॉयर, एजुकेटेड, करियर ओरिएंटेड, रिस्पॉन्सिबल, वो सब जो सोसाइटी के हिसाब से एक शॉर्टेड लाइफ के बॉक्स में फिट होता है और फिर एक दिन सब खत्म। और मुझे सबसे स्कैरी बात ये लगती है कि जब हम ये न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं, तो हम फॉर अ मिनी सेकेंड्स के लिए हम शॉक्ड होते हैं, पर थोड़े टाइम के बाद हम उस रील को, उस वीडियो को स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ अब ये हो गया तो अब आगे क्या। इस वीडियो का पर्पज़ ये नहीं है कि हम किसी को ऐसे ब्लेम करने बैठे हुए हैं। इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ समझाना है कि क्यों एक इंसान इतना क्रूअल कदम उठाता है, क्यों एक इंसान अपने पे इतना क्रूअल हो जाता है कि वो ऐसे डिफ़िकल्ट कदम उठा लेता है जो लाइक कोई सपने में भी नहीं सोचता होगा। लोग मरने के नाम से ही इतना ज़्यादा डर जाते हैं। कभी कभी उनको ये लगता है कि प्रॉब्लम छोटी है या प्रॉब्लम बड़ी है, तो जो उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा होता है ना, उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। उसको समझ में आता है ड्यूरेशन, कि वो जो प्रॉब्लम है वो मेरे साथ कितने टाइम से मेरे साथ रह रही है। और जब कोई इंसान बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा है और कोई उसको कोई सोल्यूशन नहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो उसका दिमाग फ्यूचर को लेके ब्लैंक हो जाता है। और जब फ्यूचर ब्लैंक लगता है तो प्रेजेंट भी एकदम अनबियरेबल पेन की तरह उसको नज़र आता है। उसको लगता है कि वो लोगों पे बोझ है, वो अपनी फैमिली पे बोझ है एंड एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें वो इंसान सोचता है, ऐसा मुझे लगता है। तभी लोग इतना क्रूअल हो जाते हैं खुद पे एंड इतने बड़े स्टेप्स उठाते हैं। और कभी कभी मुझे ये लगता है कि जो इंसान होता है वो फिज़िकली एकदम ठीक होता है बट वो मेंटली बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका होता है। जैसे कि रोज़ उसको प्रेशर फील होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस पे वो फिट नहीं बैठ रहा होता है, या अपने आप को रोज़ कंपेयर कर रहा होता है किसी अमीर इंसान से या किसी ऐसे इंसान से जिसके पास वो सारी चीज़ें हों जो उसको चाहिए होती हैं। और गिल्ट होता है उसको। तब एक पॉइंट के बाद उसके दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती है एंड बस वो ये सोच लेता है कि बस अब और नहीं, अब इससे ज़्यादा वो नहीं सह सकता। थर्डली मुझे ऐसा लगता है कि हर इमोशन जो हम लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या कोई चीज़ हमको बुरी लगती है और सामने वाले को कह नहीं पाते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे बुरी लग रही है, तो वो कहीं ना स्टोर होता चला जाता है, पाइलअप होता चला जाता है और एक दिन क्या होता है कि स्टोरेज एकदम फुल हो जाती है। और एक जो छोटी सी बात होती है ना, वो हमें इतनी ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो जो सामने वाला जो हमें बोल रहा होता है ना, उसको लगता है कि अरे ये तो ज़रा सा मजाक था, मैंने उड़ा दिया, इसमें क्या इतना बड़ा कुछ सोचना है। बट वो जो इंसान है इसका स्टोरेज ऑलरेडी फुल्ड है, उसको एक और चीज़ मिल गई रोने की या ओवर थिंक करने की। ठीक है, तो लोग क्या मतलब, लोग तो ये बोलते हैं ना कि इतनी ज़रा सी बात तो बोली थी, इसमें ये सब स्टेप लेने की क्या ज़रूरत थी। पर यार उस जो सामने वाला जो बोल रहा है ना, उसको ये चीज़ नहीं पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, किस बात को लेके उसने ओवर थिंक कर लिया। पर जिसको जो बोला गया है ना, उसके अंदर वो वेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उस चीज़ को वो बिल्कुल टैकल ही नहीं कर सकता, वो उस चीज़ से अब बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर सो मेनी रीज़न्स। एंड जो केस जो मैंने सुना उसमें तो मुझे ये लग रहा था कि उसमें उसके साथ उसके आसपास बहुत लोग थे, उसकी फैमिली थी और उसके फ्रेंड्स भी होंगे, सब लोग थे। बट उसको, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसा लग रहा था कि वो अपनी चीज़ें बोल नहीं पा रहा है, वो लोगों को बता नहीं पा रहा है। और उसको ऐसा फ़ील हो रहा था कि शायद अगर वो बताएगा तो लोग उसको जज करेंगे, उसको डर रहा होगा कि लोग उसको जज करेंगे और उसको वीक समझेंगे। और शायद लोग उसको, अगर वो सामने वाले को बता दे तो सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आएगा जैसा वो चाहता है। और जनरली हमें भी अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसा लगता है कि हम किसी को खुश होकर कोई चीज़ बता रहे हो, सामने से कोई गंदा रिस्पॉन्स या नेगेटिव रिस्पॉन्स दे देता है ना, तो उस इंसान को हम खुद दोबारा नहीं बताते हैं कि यार मेरे साथ ये हुआ था एंड कुछ अच्छा हुआ था। और अगर हम किसी को कुछ रोते हुए कुछ बता रहे हैं लेकिन सामने वाला हमको बोल रहा है ले पानी पी ले, ले पानी पी ले, तो हम उसको दोबारा नहीं बताएंगे क्योंकि हमको पता है वो इंसान कंसोल नहीं कर रहा है, उस इंसान को कंसोल करना आता ही नहीं है। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि अगली बार से जो हमारे इमोशंस है वो गलत लोगों पे इन्वेस्ट ना करें। पर
और जो इमोशनली एकदम वीक हैं, अब वो लोग उस चीज़ को नहीं समझ सकते कि जो सुन रहा है उस वो उतना ज़्यादा क्रेडिबल नहीं है, जिसको वो बता रहा है वो इतना ज़्यादा क्रेडिबल नहीं है, एंड वो उस चीज़ से भी हर्ट हो जा रहा है कि वो ऑब्वियसली कोई भी नॉर्मली मैं आप कोई भी हर्ट हो जाओगे कि हाँ, सामने जिसको आप ट्रस्ट करके चीज़ें बता रहे हो वो सामने से सेम रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, और अगर हम कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं तो उसको सिर्फ ऐसे टाल दे रहा है, तो सिंपल सी बात है कि हम भी हर्ट हो जाएंगे। एंड जो मेंटली वीक इंसान है, जो इतना ज़्यादा ओवर थिंक करता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो हर्ट होगा ही होगा। जो ये रीज़न्स जो मैंने आपको बताए, ये डे टू डे लाइफ में किसी के साथ भी हो सकता है, और ये हम भी फील कर सकते हैं, ये कोई भी फील कर सकता है, एंड इसकी वजह से हमारा जो मेंटल हेल्थ होती है वो धीरे धीरे हर्ट होती रहती है, चीज़ें पाइल अप होती रहती हैं, और इसकी वजह से हम डीप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। कभी कभी हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें, हम रात भर जगते रहते हैं एंड कोई एक चीज़ को लेके हम ओवर थिंक करते रहते हैं। तो इस पे आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ को लेकर ट्रिगर कर रहे हो, एंड उस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, instead of taking these kind of harsh step on you. Okay, so now we will talk about कानपुर लॉयर डाइज बाय सुसाइड इस हेडिंग के बारे में, कि हाउ इट्स स्टार्टेड एंड कैसे चीज़ें होती चली गई, पाइलअप होती चली गई। सबसे पहले प्रियांशु सिर्फ एक लॉयर नहीं था, ही वॉज अ सन, ही वॉज अ स्टूडेंट, एंड ही वॉज मोर देन दैट अ ह्यूमन बीइंग। एंड हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर कोई अच्छा करियर बना रहा है तो वो किसी प्रेशर में नहीं होगा, ही वॉज हैप्पी, ऑल हैप्पी, बट जो साइलेंट प्रेशर जो उस इंसान के ऊपर पड़ रहा है वो कोई फील नहीं कर पा रहा है, और शायद उसके आसपास के लोग भी फील नहीं कर पाए। अगर उसने शायद किसी को बताया भी होगा तो भी लोगों ने उसको बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया होगा कि यार चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं, सब ठीक हो जाता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, धीरे धीरे ठीक नहीं होती, धीरे धीरे पाइल अप होके और चीज़ें और वर्स्ट हो जाती हैं, लोग उसके साथ जीना सीख लेते हैं, एंड उस चीज़ से शायद कभी निकल नहीं पाते हैं या हील नहीं हो पाते हैं। जो लोग हील हो जाते हैं उनको समझ में आता है कि हाँ, मैं हील हो गया हूँ, एंड ये सारी चीज़ें उसको ट्रिगर नहीं करती हैं। लेकिन जो हील नहीं होता है, जिसने अपने अंदर चीज़ें दबा के रखी हुई हैं, वो उन चीज़ों के साथ जी रहा होता है, एंड उसके लिए कितना मुश्किल है डे टू डे लाइफ में सो के उठना, फिर जाना, फिर वहाँ पे 10 लोग की बात सुनना, या अपने पेरेंट्स के अननेसेसरी प्रेशर को हैंडल करना, जो वो नहीं भी हैंडल करना चाहते हैं उसको भी हैंडल करना, और इमोशनली मेंटली इतना एग्जॉस्ट होना। एंड प्रियांशु के वर्ड्स ने ये शो किया है कि वो एकदम थक चुके थे, एंड मेंटली इमोशनली। सुसाइड नोट मतलब कोई ड्रामा नहीं होता है जो सुसाइड नोट लिखा और हो गया, नहीं नहीं, मूवी नहीं है, वो एक लास्ट सिग्नल होता है कि शायद हेल्प टाइम पे नहीं पहुंच पाई। इसलिए ये वीडियो इस बात पे फोकस नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, हम उस बात पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। हम इस बात पे ज़्यादा फोकस लाएंगे कि टॉक्सिक इंडियन पेरेंटिंग होती क्या है। ये पार्ट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्ट पे बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन पेरेंटिंग में बहुत बार लव होता है बट लिसनिंग नहीं होती है, कम होती है। बहुत सी चीज़ों के बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। कैसे सोसाइटी को हैंडल करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे कोई अगर हमारे ऊपर पर्सनल अटैक्स करे तो उसको कैसे हमें डील करना है, कोई बात नहीं करता है। हमें सिर्फ क्या दिया जाता है, कंपैरिजन के नाम पे मोटिवेशन, कंट्रोल के नाम पे कंसर्न, और प्रेशर के नाम पे डिसिप्लिन। पेरेंट्स बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं, पर कभी कभी ये भूल जाते हैं कि उनका बच्चा एक ह्यूमन है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसको कंप्लीट करना है। अगर हर कन्वर्सेशन सिर्फ एक्सपेक्टेशंस पे हो, और इमोशन के लिए कोई जगह ही ना हो, और इमोशंस पे कोई बात ही ना करे, तो कैसे वो इंसान ग्रो करेगा, कैसे वो सोसाइटी को डील कर पाएगा उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। और जब कभी घर ही इमोशंस के लिए सेफ स्पेस नहीं होता है, तो लोग बाहर स्पेस ढूंढते हैं, और जब लोग बाहर स्पेस ढूंढना स्टार्ट करते हैं तो 10 तरह का लोग उनका 10 तरह का फ़ायदा उठाते हैं, और जिसके बारे में भी वो कहीं बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो बात करेंगे तो जज होगा, घर पे बात करेंगे तो लोग फिर उसको जज करेंगे, ताने मारेंगे, यही चलता है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुमको लग रहा है कि तुम प्रेशर में हो, ठीक है, तो प्लीज़ मेरी एक बात बहुत अच्छे से याद रखना कि तुम्हारी जो वैल्यू है वो तुम्हारे मार्क्स से ज़्यादा है, और तुम्हारी जो लाइफ है उसमें हर एक फ़ेज़ आता है, डिफ़िकल्ट फ़ेज़ भी आएगा, अच्छा फ़ेज़ भी आएगा। तो डिफ़िकल्ट फ़ेज़ में रॉन्ग स्टेप कभी मत उठाना, क्योंकि जो तुम्हारे स्टेप्स हैं ना वो परमानेंट होते हैं। और अगर तुमको लग रहा है कि तुम फेल हो रहे हो या तुम टायर्ड हो, तो ब्रेक लो, कभी गिव अप मत करो। टायर्ड हो, आराम करो, खूब आराम करो, जितना मन कर रहा है उतना आराम करो, पर लाइफ से, उस एग्ज़ाम से, उस चीज़ से कभी भी गिव अप मत करो। जो भी आपका गोल है उसे कभी गिव अप मत
और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि तुम्हें सब कुछ अकेले हैंडल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में 1 दोस्त है, 2 दोस्त है, इनफ है, एक दोस्त इनफ है। और जब भी आपको प्रॉब्लम लग रही है तुम बात करो, उससे बात मत करो, चैट जीपीटी से बात करो, किसी से बात करो, बस बात करो एंड सामने जो बोल रहा है उसको समझो। एंड बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी से भी बात नहीं करनी है कि आप एडिक्ट हो जाओ, नहीं नहीं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में एक इंसान है तो आप बात करो, थॉट शेयर करो और एंड आप ये सोचो कि सामने वाला मुझे जज नहीं कर रहा है। और अगर कर भी लेगा तो कितना नहीं कर लेगा, कर ले जज, उसकी मर्ज़ी है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई भी नहीं समझ रहा है देन प्लीज़ आप डॉक्टर की हेल्प लो, आप थेरेपी लो। और कभी ये मत सोचो कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं थेरेपी क्यों लूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपसे हैंडल नहीं हो रही हैं, कोई कुछ भी नहीं हो रहा है, देन थेरेपी इज़ वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल चीज़ है, बेटर ऑप्शन है। और बाकी सब चीज़ों से आप इस चीज़ पे फुल ऑन ट्रस्ट कर सकते हो, थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट कर सकते हो। एंड में आप सब अपना ख्याल रखो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।